और भाई लोग क्या हाल चाल। आज तुम्हारे लिए मैं एक और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड माइनर का रिव्यू लेके आ गया हूँ और इस माइनर का नाम है पैरामाउंट स्टेकर। अब तुम मुझसे पूछ रहे होगे भाई ये माइनिंग किसकी करता है। मैं कहूँगा ये किसकी नहीं करता है। तुम यहाँ BNB इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम यहाँ AVAX इन्वेस्ट कर सकते हो, मैटिक, क्रो, फैंटम, ये सब की माइनिंग करता है। तो तुम्हारे पास जो भी कॉइन हो तुम अपने चॉइस से यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये इसके जो फीचर्स हैं भाई, एक बार जब मैंने देखा था इसको तो मेरा दिमाग खुल गया था, क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं जो बाकी प्रोजेक्ट में मुझे देखने को नहीं मिले और मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया हूँ और मैं अपना पैसा यहाँ खुद इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं इसकी वेबसाइट पे और पैसे कमाते हैं। तो यार ये रही इसकी वेबसाइट। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वेबसाइट देख लो यार, बहुत अच्छी बनी है और तुम्हें आके ही पता लग जा रहा है ऑडिट बाय हेज क्रिप्टो, ऑडिट बाय सॉलिड प्रूफ। अगर ये तुम्हें दोनों कंपनी के बारे में नहीं पता तो ये क्रिप्टो की कंपनियां हैं जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के ऑडिट करती हैं और काफ़ी रेपुटेबल कंपनी है। और तुम्हें पहले ही दिखा गया हूँ क्योंकि ऐसी बहुत कम ही प्रोजेक्ट होते हैं जो तुम्हें एक से ज़्यादा ऑडिट तुम्हें दिखाएं। तो इन लोगों ने दो बहुत ही रेपुटेबल कंपनी से ऑडिट किया है और ये ऑडिट कराने में पैसा लगता है, ठीक है, कोई मजाक नहीं है कि तुमने किसी भी से ऑडिट करा लिया। और इसका ऑडिट तुम्हें दिखा देता हूँ। ऑडिट अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊँ सॉलिड प्रूफ से तो उसका जो ऑडिट रिजल्ट है, ऑडिट पास, नो क्रिटिकल इशू फाउंड, नो हाई इशू, नो मीडियम इशू। अगर मैं तुम्हें हेज क्रिप्टो का इसमें दिखाऊँ और पैरामाउंट स्टेकर कॉन्ट्रैक्ट फाउंड नो वल्नरेबिलिटीज, नो बैकडोर्स, नो स्कैम स्क्रिप्ट, कोड वाज टेस्टेड विद कंपैटिबल कंपाइलर्स एंड सिमुलेटेड मैनुअली। बेसिकली इसका मतलब है इसके ऑडिट दोनों पास हो चुके हैं। अब आगे ले चलते हैं। तो यार वेबसाइट बड़ी अच्छी बनाई इन लोगों ने, मेरा दिल देख के खुश हो गया। अब उनसे मैंने कहा कि ना कि इसमें तुम हर चीज़ की माइनिंग कर सकते हो। कभी मैं ले चलूँगा तुम लोग को हर एक इंडिविजुअल पे, लेकिन मैं तुम्हें पहले इसके फीचर दिखा देता हूँ। इसके जो फीचर है ना मुझे बहुत सही लगे। तो सबसे पहले इंश्योरेंस पूल देख लेते हैं। A second contract will manage the insurance pool on all chains. The pool will be funded through 2% of the withdrawal tax and 17.5% from the forced withdrawal. If the main contract decreases by 30% of the highest contract balance amount in the last 7 days, the insurance pool will fund the main contract. अब मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है। देखो मुझसे अभी मैं थोड़ा इसकी मैं अपनी हिस्ट्री बता देता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि यार जितने भी मैं ऐसे माइनर बता रहा हूँ वहाँ पर तुम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, लेकिन जो तुमने प्रिंसिपल अमाउंट, अगर कोई इमरजेंसी आ गई, तुम्हें खुदा ना चाहे कोई इमरजेंसी आ गई और तुम्हें पैसा विड्रॉ करना हो, उसको तुम विड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ तुम कर सकते हो। यहाँ जो तुमने अपना इनिशियल अमाउंट लगाया और मान लो तुम्हें कोई इमरजेंसी आ गई, तुम्हें वो पैसा विड्रॉ करना ही करना है, तुम यहाँ पे कर सकते हो। बस तुम्हें थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो इंश्योरेंस पूल है वो इतना सही इंश्योरेंस पूल है क्योंकि इनके पास इतने सारे माइनर हैं। इसके इतने सारे माइनर हैं, मान लो किसी एक माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस है वो कम हो गया। कम कितना हो गया? 30% ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू 7 दिनों के अंदर। मतलब 7 दिनों में अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उसके हाईएस्ट से 30% कम चली जाती है 7 डेज़ में, तो ये क्या करेगा इंश्योरेंस पूल, क्योंकि इंश्योरेंस पूल एक ही है और ये सभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, AVAX का हो गया, BNB का हो गया, क्रो का हो गया, सबको ऑब्जर्व कर रहा है। किसी एक का अगर प्राइस कम जाएगा तो बाकी के जितने कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको सपोर्ट देंगे। सोच रहे हो कि इतना सही चीज़ है, मतलब किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के नीचे जाने पे बाकी कॉन्ट्रैक्ट उसे सपोर्ट कर रहे हैं एज एन इंश्योरेंस पूल की हेल्प से। यहाँ पे एक एंटी वेल कूल डाउन मैकेनिज्म है। वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ डिपॉजिट / विड्रॉ साइकिल एंड लिमिट विच विल प्रिवेंट वेल्स फ्रॉम टारगेटिंग आवर प्रोजेक्ट्स एंड मैनिपुलेटिंग इट। डिपॉजिट आपको 100 AVAX एवरी 8 आवर्स एंड विड्रॉ आपको 33 आवर्स एवरी 8 आवर्स। तो यहाँ पे एक लिमिट है वेल्स को टैकल करने के लिए, क्योंकि वेल्स जितने भी होते हैं बहुत सारा पैसा लगाते हैं, बहुत सारा पैसा विड्रॉ करते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ स्पैन में ख़राब होता है, उसका PR ख़राब होता है और लोगों ने जिसमें इन्वेस्ट किया उनका नुकसान होता है। तो उसको टैकल करने के लिए लोगों ने सिस्टम लगाया है कि आप एक बार में 100 AVAX ही हर 8 घंटे में डिपॉजिट कर सकते हो और जब आप विड्रॉ करने जाओगे तो आप केवल 33 AVAX मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो। और इसमें ऑल डिविडेंड्स आर कैलकुलेटेड एट अ मोमेंट ऑफ रिक्वेस्ट एंड आर अवेलेबल टू विड्रॉ 3 टाइम्स अगे। आप एक दिन में 3 बार यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक स्नूज ऑप्शन भी है। यूजर कैन एक्सटेंड देयर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन एंड इंक्रीज देयर टोटल रिटर्न बाय यूजिंग द स्नूज फंक्शन फॉर वन ऑफ ऑल ऑफ देयर एक्टिव डिपॉजिट। यूजर कैन यूज द स्नूज फंक्शन आफ्टर द एंड ऑफ अ प्लान एंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन देयर कैन इंक्रीज द डिपॉजिट ड्यूरेशन। मतलब यहाँ पर जब तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करो तुम दिन के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता।
अब मान लो तुमने एक हफ्ते में इन्वेस्ट किया, और अभी दिखाऊंगा कैसे पूरा प्रोसीजर है। बहुत, अगर कोई पहली बार क्रिप्टो देख रहा है तो उसे बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन वीडियो तुम देख रहे हो ना मेरा, एकदम ईजी समझा दूंगा क्या हो रहा है। तो स्नूज ऑप्शन का मतलब तुमने पैसा इन्वेस्ट किया, अब तुमको जो रिवॉर्ड मिला है तुम उसको विड्रॉ ना करके थोड़ी देर और इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें उसके ऊपर और बोनस मिल जाएगा। मतलब तुम ज़्यादा, जितना तुमने गेयर में लॉक किया था उससे ज़्यादा गेयर इसमें इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो, तुम्हें ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये स्नूज ऑप्शन है। फोर्स विड्रॉ किसी और भी प्रोटोकॉल में नहीं का, मगर तुमने जितना पैसा लगा दिया वो लगा दिया, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना रिवॉर्ड बाहर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुमने जितना भी पैसा लगाया है, मान लो तुम्हें कोई इमरजेंसी आ गई, तुम्हें वो पैसे की ज़रूरत है, तुम उसको विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें 35% टैक्स देना पड़ेगा। मुझे पता है ज़्यादा, लेकिन बाकी प्रोटोकॉल में कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है अपना पैसा बाहर निकालने का किसी इमरजेंसी के केस में। होल्ड बोनस, इफ़ यूज़र डोंट मेक अ विड्रॉल एवरी डे, अगर तुम हर दिन विड्रॉ ना करते हुए, मतलब अगर मैं तो हर दिन प्रेफर भी नहीं करता, लेकिन अगर तुम अपना विड्रॉ हर दिन नहीं करते हो तो तुम्हें थोड़ा बोनस मिलता है। वो कितना होता है? होल्ड बोनस इंक्रीजेज बाय 0.2% पर डे एंड मैक्स इज 2%। मतलब 0.2, 0.2, 0.2 जितने भी तुम विड्रॉ नहीं करके जा रहे हो कॉन्टिन्यूसली, तो तुम्हें ऐसे बोनस ऐड होता जाएगा। ऑटो री इन्वेस्ट, 10% ऑफ योर विड्रॉ फीस कम डायरेक्टली बैक टू एज योर री इन्वेस्टमेंट। मतलब जब मैंने पढ़ा था ना तो मेरा दिमाग खुल गया था, क्योंकि मान लो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें तुम विड्रॉ करते हो तुम्हें थोड़ी फीस पड़ती है, 10%, 20% जितनी भी फीस पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें जितने भी परसेंट की फीस पड़ रही है, मान लो 10% तुम्हें फीस पड़ी, अब उस 10% का 10% तुम्हें वापस मिल जाएगा। समझ में आया? तुम्हें जो 10% तुमने फीस दी है उस 10% का 10% तुम्हें वापस मिल जाएगा, वो तुम्हारे रिवॉर्ड सेक्शन में चला जाएगा। और इनके फ्यूचर के बहुत सारे प्लान हैं। भाई वेबसाइट देख रहे हो, इतनी सही बनाई इन लोगों ने। तो मैंने बेसिकली समझा दिया क्या है। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ इसके एवैक्स वाले माइनर पे। तो यार ये रहा इसका एवैक्स वाला माइनर, लेकिन यहाँ से इससे पहले इसका तुम लोग रोड मैप देख लो, ये इसका डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर तुम्हें यहाँ इन्वेस्ट करना, तो मैं एक बार कहता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना ना। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ उनके बहुत सारे रोड मैप है, इनका बहुत सारे प्लान है फ्यूचर के। तो ये मुझे वन ऑफ का ऐसा प्रोजेक्ट लग रहा है जिसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। भले ही मार्केट डाउन जा रही है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ऊपर जा रहा है। अब हाँ, अब ले चलता हूँ मैं इसके एवैक्स वाले माइनर पे, क्योंकि मैं यहाँ सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, कोई पहली बार देख रहा है क्रिप्टो तो उसका दिमाग घूम जाएगा, लेकिन टेंशन मत लो। सबसे पहले आना है यहाँ पे, तुम्हें अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कोई भी हो सकता है, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम लोग एवैक्स ब्लॉकचेन पे हो, एवैक्स सी चेन पे। एक बार तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हें स्टैक्स और इन्फो देखने को मिलेगी। स्टैक्स है मतलब इसका इंश्योरेंस पूल में कितना पैसा है, यूज़र कितने हैं, मतलब कितने लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जो रेफरल रिवॉर्ड है वो कितना मिला है लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस कितना है, और टोटल स्टेक कितना है, टोटल विड्रॉ कितना है। इसमें इन्फो, डिपॉजिट, विड्रॉ सबकी इन्फॉर्मेशन में मिल रही है। लेकिन अब तुम्हें कैसे इन्वेस्ट करना है वो बता गया हूँ। इसके जो कुछ क्लियर ऑप्शन है, कुछ तरीके हैं जिससे तुम इस प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्रिक्स रॉय वेरस ओलंपस, मतलब तुमने अगर अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो वो 14 डेज तक यहाँ लॉक रहेगा और तुम्हें 114% की ROI मिलेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा इसमें 21 डेज, इसमें तुम्हें 160% की ROI मिलेगी, और 28 डेज वाले में तुम्हें 200% की ROI मिलेगी। मान लो तुमने यहाँ पे 10 एवैक्स डिपॉजिट किया है, 10 एवैक्स, तो तुम्हें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 14 दिन बाद 11.40 का मिलेगा एवैक्स का। और यही कुछ यहाँ जो ऊपर के जो 3 ऑप्शन है, ये है अनलॉक स्टेकिंग। ठीक है, तुम इस पैसे को कभी विड्रॉ कर सकते हो। ये लॉक स्टेकिंग है, मतलब एक बार लॉक हो गए तो लॉक हो गए, लेकिन कभी तुम इसे विड्रॉ कर सकते हो इमरजेंसी के केसेस में। बताएगा ना 35% टैक्स पड़ेगा। इमरजेंसी के केसेस में तुम कहीं भी विड्रॉ कर सकते हो, लॉक वाले में भी और अनलॉक वाले में भी। अब मान लो मैंने यहाँ पे 10 एवैक्स लगाए जो 28 डेज तक यहाँ पे लॉक रहेंगे, मतलब स्टेक होके रहेंगे, और मुझे 547% की ROI मिलेगी। तो मैंने 10 एवैक्स लगाए तो मुझे टोटल रिटर्न एक महीने बाद, मतलब 28 दिन बाद मिलेगा 54.7 एवैक्स का। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा है। और ये एक्चुअली में ये काम कर रहा है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो देखे, मैंने इसके बहुत सारे सोशल मीडिया पे गया तो मैंने सब देखा एकदम सही से काम चल रहा है। अगर मैं तुम लोग के इसके वो कॉन्ट्रैक्ट पे ले चलूँ,
एवैक्स वाले पे। तो ये रहा इसका स्नो कैरस पे कॉन्ट्रैक्ट, इसमें 769 एवैक्स डिपॉजिट हो चुके हैं और इसकी वैल्यू है 47,216 की। और ट्रांजैक्शन पे चलते हैं और ये रहा ट्रांजैक्शन, विड्रॉ, री इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, मतलब सब आराम से हो रहा है। विड्रॉ मतलब किसी ने अपना पैसा बाहर निकाला है, री इन्वेस्ट मतलब किसी ने अपना पैसा रिकम्पाउंड किया है। जब नीचे आओगे तो मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा वो तुम्हें यहाँ मिलेगा, हर दिन को मैं रिवॉर्ड मिलता जा रहा है कुछ कुछ, क्योंकि तुम उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो किसी ने यहाँ पे री इन्वेस्ट किया है, री इन्वेस्ट, और किसी ने इन्वेस्ट किया मतलब किसी ने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया, तो ट्रांजैक्शन आराम से आ रही है, ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और ये सबके साथ है, एवैक्स के साथ भी यही है, BNB के साथ यही है, क्रो के साथ भी यही है, मैटिक के साथ भी यही है। और अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम आए इस वीडियो में, मतलब इस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई देता, लेकिन है नहीं। तुम्हें जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करना है तुमने वो लिखा, फिर तुमने डिपॉजिट पर क्लिक किया, तुम्हारा वॉलेट खुलेगा, वॉलेट से तुम कंफर्म करो ट्रांजैक्शन को, तुम्हारे वॉलेट से इस कॉन्ट्रैक्ट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर तुम्हें हर दिन जितना टोटल ROI है, मतलब तुम्हें टोटल ROI 547% की ROI मिल रही है, मिलकर तुम्हें डेली रिटर्न तुम्हें 7.15 का मिलेगा। मतलब 10 एवैक्स का 7.15% तुम्हें रोज़ का मिलेगा जो तुम्हारे पोर्टफोलियो में आएगा। अब तुम उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो। री इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा, विड्रॉ करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। अब इसमें कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं कि जब तुम विड्रॉ करके तुम्हारा अमाउंट कम होकर जाता है। बेक बीन से आ गए, बेक बीन्स या फिर रूबी माइनर, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, यहाँ अगर तुम रोज़ रोज़ विड्रॉ करोगे तुम्हारा रिवॉर्ड का अमाउंट कम होकर जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा रिवॉर्ड का अमाउंट कम नहीं होगा, तुम यहाँ पे रोज़ विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम विड्रॉ नहीं करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा बोनस मिलता है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था यहाँ पे होल्ड बोनस पे। समझ में आया? मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया लेकिन ईजी है। तुम्हें अगर एवैक्स डिपॉजिट करना है तुम एवैक्स डिपॉजिट कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें BNB वाले पे ले चलूँ तो मैं अगर BNB वाला, हाँ देखो ये मैं BNB वाला खोल चुका हूँ। इस BNB वाले में सेम भी प्रोसीजर है, अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, इसमें बहुत सारे टियर हैं। तुम्हें अगर 14 गेज का क्लॉक करना है, 21 गेज का क्लॉक करना है, 28 गेज का, तुम्हारे पास 3 टियर हैं। अनलॉक स्टेकिंग, लॉक स्टेकिंग, अगर तुम्हें किसी में भी अमाउंट डिपॉजिट करना है तुम डिपॉजिट कर सकते हो। अगर मान लो मुझे एवरेस्ट पर डिपॉजिट करना है जिसमें 28 दिन तक, क्योंकि 1 डेज तक मेरा पैसा लॉक रहेगा और मुझे टोटल 543% की ROI मिलेगी, तो मान लो मैं अगर यहाँ पे 10 BNB इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 28 दिन बाद 54 BNB मिलेंगे। कभी सोचा है इतना पैसा मिले? अगर तुम्हें मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करके दिखाऊँ, अब मैंने 10 BNB इन्वेस्ट किया है, मतलब यहाँ पे मैं 30,000 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और 30,000 में मुझे कितना मिलेगा 28 दिन बाद? 54.3 को ये दिखा के कहूँ कितना हो जाएगा। मुझे मिलेगा वापस 54.3, तो मुझे मिलेगा 1,60,000 रुपये। 30,000 के इन्वेस्टमेंट में एक महीने में मुझे 1,60,000 रुपये वापस मिल रहे हैं। तो इसमें से तुम 30,000 निकाल दो तो मैं उतना टोटल रिटर्न मिलेगा। अब तुम्हारे पास कोई भी कॉइन हो, तुम्हारे पास BNB हो, एवैक्स हो, क्रो हो या फिर मैटिक हो, सबके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और तुम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने रिस्क पे। एक बार प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ लेना। वीडियो को अगर वीडियो में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट पे पूछ लेना। अगर कमेंट पे नहीं, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना, तुम मुझसे डायरेक्टली वहाँ बात कर सकते हो। तो हाँ यार, आज के वीडियो में इतना ही। इसमें हाँ तुम्हें मैं रेफरल को बताया नहीं, इसमें एक रेफरल सिस्टम भी है जिसमें तुम्हें अगर लेवल 1 पे रहोगे तो 8% का, फिर लेवल 2 पर 4% का, फिर लेवल 3 पे 2% का। मतलब मान लो मैंने अपने रेफरल लिंक से तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में रेफ़र किया, फिर तुमने किसी को रेफ़र किया, फिर उसने किसी और को रेफ़र किया, तो उसके 3 लेवल हैं। पहले अगर मैंने तुम्हें रेफ़र किया तो मुझे 8% मिलेगा, फिर दूसरे वाले को मुझे 4% मिलेगा। मतलब तुमने किसी को रेफ़र किया तो मैं उसका 4% मुझे मिलेगा, फिर उसके बंदे ने किसी और को रेफ़र किया तो मुझे उसका 3% मिलेगा। तो इसके ऐसे रेफरल टियर हैं, जिसने भी इन्वेस्ट किया उसका कुछ नहीं जाएगा, बस मुझे या फिर तुम्हें ऐसे रिवॉर्ड मिल जाएगा अगर तुम्हारे कोई लिंक से इसको ज्वाइन करता है। तो हाँ यार, ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा था, मुझे ये पैरामाउंट स्टिकर बहुत पसंद आया और मैं फ्यूचर में यहाँ पे खुद का इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो हाँ यार, आज का वीडियो में इतना ही था। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वॉइस क्वालिटी कैसी है बताना, क्योंकि मैंने अपना माइक चेंज किया है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।